हमास के ठिकाने को लेकर आईडीएफ का बहुत बड़ा दावा। अल शिफा अस्पताल में मिली है सुरंग, अस्पताल में मिली हमास की सुरंग। वीडियो के साथ आईडीएफ ने सुरंग के सबूत दिए। तो आप देखिए, लगातार यह कहा जा रहा था कि आईडीएफ की तरफ से अल शिफा अस्पताल में कार्रवाई तो की गई, लेकिन वहां पर जो कहा जा रहा था कि ठिकाना बना रखा है, यहां पर हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं, यहां पर सुरंग है, ऐसे कोई पुख्ता सबूत नहीं दिए गए। लेकिन एक एक करके अब जो सबूत सामने आ रहे हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। आप देखिए, आपको बताते हैं कि कैसे आईडीएफ अल शिफा अस्पताल में घुसी, कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया। सबसे पहले आईडीएफ ने अस्पताल परिसर की दीवार को तोड़ा और इसके बाद हमास का बम जाल भेदा गया। फिर अस्पताल के भीतर कतर फैसिलिटी तक पहुंचे, यहां तक कि ऑपरेशन में ड्रोन और स्पेशल फोर्स की मदद ली गई। ढका हुआ एक संदिग्ध ढांचा इसके बाद नजर आया, जिसे D9 बुलडोजर की मदद से तोड़ा गया। इस एक्शन के बाद सुरंग में एंट्री का रास्ता नजर आने लगा। यह पता चला कि सुरंग 55 मीटर लंबी है और 10 मीटर की गहराई में है। इस टनल के भीतर क्या कुछ है, इसकी जांच के लिए अलग अलग तकनीक की मदद ली गई है। जांच में पता चला कि अंदर एक लंबी स्पाइरल सीढ़ी है। सुरंग में घुसने पर बड़ा दरवाजा नजर आया। अब यह जांच की जा रही है कि सुरंग कहां तक फैली हुई है। तो एक और बड़ी खबर अल शिफा ऑपरेशन को लेकर, अल शिफा ऑपरेशन पर एक और बड़ा और सनसनीखेज खुलासा। शिन बेट आईडीएफ ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। कतारी MRI रूम में थे हमास के लड़ाके, इंटेलिजेंस की मदद से रूम तक पहुंचे हैं। तो यह आपको बता दें कि शिन बेट और साथ ही साथ आईडीएफ दोनों ने मिलकर अल शिफा ऑपरेशन को अंजाम दिया है। तो अल शिफा अस्पताल के नीचे सुरंग बरामद की गई और बाकायदा उसकी तस्वीर को जारी किया गया, वीडियो दिखाया गया है। अल शिफा अस्पताल में आईडीएफ की बड़ी कार्रवाई हुई। अस्पताल के नीचे 55 मीटर लंबी 10 मीटर गहरी सुरंग मिली है। सुरंग के अंदर हमास का कमांड सेंटर मिला है, जो दावा आईडीएफ कर भी रही थी। सुरंग के अंदर सभी तकनीक, तमाम सुविधाएं यहां पर मौजूद है। अस्पताल के अंदर हथियार का भंडार रखा गया है। छापेमारी के दौरान कार के अंदर हथियारों का जखीरा रखा गया। पिछले कई दिनों से अस्पताल में आईडीएफ की छापेमारी लगातार जारी है। अस्पताल में अभी भी मरीजों का इलाज जारी है। अस्पताल संचालन के साथ साथ परिसर में छापेमारी की गई है। तो आप देखें, हमास जो रहनुमा बनने की कोशिश करता है आम गाजा के लोगों के लिए, कैसे उन्हें ढाल बना रहा था। विपिन चौबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, अगर हमास को इतनी ही चिंता होती गाजा के आम लोगों की, फिलिस्तीनियों की, तो कभी भी ऐसे अस्पतालों को, रिहायशी इलाकों को अपना ठिकाना ना बनाता, जो अल शिफा में अब एक एक करके सबूत मिल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत वैलिड पॉइंट है करुणा। और आप जानते हैं कि कैसे मानव को ढाल बनाकर इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया। और ये जानता था हमास कि हम जब इजराइल जैसे माफ करें ताकतवर मुल्क पर हमला करेंगे तो वो भी हम पर पलटकर हमला करेगा, और यही लोग हमारी बचत करेंगे, हमारा बचाव करेंगे। दूसरी बड़ी बात, जब एडवाइजरी जारी की गई, पर्चे गिराए गए इजराइल की तरफ से कि हम इस इलाके पे बमबारी करने जा रहे हैं, आप लोग इस इलाके को छोड़कर जाइए, तो ये वही हमास है जो उसको खान यूनिस से आगे नहीं जाने देना चाह रही थी। जब लोग जा रहे थे उन पर गोलियां बरसाई गई, मारा गया, और तो और खुद को कौम का सबसे बड़ा रहनुमा बताने वाला खुद मुस्लिमों को मारता हुआ नजर आया। ये सब क्या जाहिर करता है? ये जाहिर यही करता है कि उनके लिए ये हमला सब कुछ है, इंसानी जिंदगी का कोई मोल महत्व नहीं है, और इसी इंसानी जिंदगी को ढाल बनाकर उन्होंने हमले को अंजाम दिया, और अब चाहते हैं कि यही ढाल उनकी रक्षा करे। बिल्कुल, तो जिनका हमदर्द बनने की कोशिश करता है, दिखावा करता है, कैसे उन्हीं को ढाल बनाकर उन्हीं को शिकार भी बना दिया गया। और आज 13,000 के आसपास जो आम नागरिक है वो मारे गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विपिन इस पूरी जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर अल शिफा को लेकर, अल शिफा के पास कई और सुरंगें मिलने की बात कही गई। अस्पताल आसपास एक्शन लगातार जारी रहेगा। पहले सिर्फ एक दिन का यह पूरा ऑपरेशन था, अब ऑपरेशन को लंबा चलाने का प्लान तैयार किया गया है। नई सुरंगों को लेकर बहुत बड़ा खुलासा जल्द ही होने वाला है। तो अल शिफा अस्पताल के आसपास जो ऑपरेशन चल रहा है, ये उसकी ताजा तस्वीरें सबसे पहले आप TV9 भारतवर्ष पर देख पा रहे हैं। किस तरह से ग्राउंड ऑपरेशन जो चलाया गया, जो इजरायली सैनिक हैं उन्होंने अल शिफा को घेरा, उसके अंदर गए, और साथ ही साथ टैंक्स के जरिए भी जो ऑपरेशन आसपास अंजाम दिया गया वो आप देख पा रहे हैं।